हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन टिप्स। आज हम लोग वैलेंटाइन डे स्पेशल हार्ट शेप का पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। पिज़्ज़ा के लिए बेस भी हम लोग आज घर पे ही बनाने वाले हैं। आज हम लोग पनीर चीज़ पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। चलो तो ऐसा पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर देते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम लोग 2 कटोरी ऑल पर्पस फ्लोर जिसे मैदा बोलते हैं वो हम लोग छान के लेने वाले हैं। 1 कटोरी मैदा को छानने के बाद चलो अब दूसरे कटोरी के मैदे को भी हम लोग छान लेते हैं। चलो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। आज हम लोग बिना ईस्ट पाउडर के पिज़्ज़ा बेस बनाने वाले हैं। ईस्ट पाउडर की जगह हम लोग इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और साथ ही में 1 टेबलस्पून मीठा दही ऐड करने वाले हैं। चलो अब इन सब को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने हल्का सा गुनगुना पानी बना लिया है। इस गुनगुने पानी से हम लोग आटा भिगाना शुरू कर देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में हाथ से आटा गूंथा है। आटे को इस तरह ड्रैग कर करके गूंथना है। आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर मशीन से भी आटा इस तरह गूंथ सकते हैं। हैंड ब्लेंडर से हम लोग इसे लगभग 5 मिनट तक इसी तरह गूंथ लेते हैं। आटा सॉफ्ट होना चाहिए। इस तरह आटा गूंथने से पिज़्ज़ा का बेस सॉफ्ट और स्पंजी बन जाता है। आप धीरे धीरे नोटिस करोगे कि आटे के ऊपर कोई भी क्रैक नहीं दिख रहे हैं और आटा कितना ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहा है। चलो इसे ऐसे ही 1 घंटे तक ढक के रख देते हैं। लगभग 1-2 घंटे के बाद चलो अब आटे को चेक कर लेते हैं। देखिए आटा फूल चुका है। चलो इसे फिर से एक बार गूंथ लेते हैं और देखिए आटा कितना ज़्यादा स्ट्रेची बन चुका है। अब ये आटा पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए परफेक्ट है। चलो हम लोग पिज़्ज़ा का ट्रे लेते हैं। पिज़्ज़ा के ट्रे में हम लोग थोड़ा सा सूखा आटा यानी कि मैदा स्प्रेड करेंगे। मैदा स्प्रेड करने के बाद चलो अब हम लोगों ने जो आटा गूंथा है उसका हम लोग राउंड शेप दे देते हैं और उसका पिज़्ज़ा बेस बनाना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं आटे को जैसे चाहे वैसे आसानी से फोल्ड कर पा रही हूँ और उसके ऊपर कोई भी दरदरे से या मार्क नहीं दिख रहे हैं। चलो अब इस पिज़्ज़ा के डो को हम लोग हार्ट शेप दे देते हैं। इसे शेप देते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सारे साइड से सिमिलर हो, कहीं पे जाड़ा कहीं पे पतला ऐसा ना हो। इस बेस को शेप देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर पिज़्ज़ा बेस बनाते वक्त पिज़्ज़ा बेस आपके हाथों को चिपक रहा है तो आप आपके हाथों को सूखा आटा लगा सकते हैं। देखिए इसको हम लोगों ने लगभग हार्ट शेप दे दिया है। इसे हार्ट शेप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बॉटम साइड से इसे ट्रायंगुलर शेप दे दिया था। उसके बाद मैंने रिमेनिंग आधे पोर्शन को 2 सर्कल में डिवाइड किया था। इस तरह करने से हम लोग हार्ट शेप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद इसे इक्वली सारे साइड से प्रेस करते गई और इसे परफेक्ट हार्ट शेप हम लोगों ने बना लिया है। इस तरह हार्ट शेप बनाने के बाद हम लोग चाहे तो इसे कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं जिससे कि ये आटा और फूल जाएगा। आज हम लोग पिज़्ज़ा माइक्रोवेव में बनाने वाले हैं। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कढ़ाई में बनाने के लिए सबसे पहले आपको कढ़ाई को प्रीहीट करना पड़ेगा। चलो अब ये रोटी की तरह फूलना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग कांटे के चम्मच की मदद से इस तरह इसे छेद बना लेते हैं। अगर आप इस तरह कांटे की चम्मच की मदद से इस तरह छेद नहीं बनाओगे तो चांसेस है कि आटा फूल लेंगे। चलो अब हम लोग माइक्रोवेव को प्रीहीटिंग पे डाल देते हैं। मैंने इसे प्रीहीटिंग के लिए 180 डिग्री पे लगा दिया है। लगभग हम लोग इसे 15 मिनट तक प्रीहीट करेंगे। जब तक माइक्रोवेव प्रीहीट होता है तब तक हम लोग पनीर को काट लेते हैं। उसी के साथ आज हम लोग इसमें वेजिटेबल्स ऐड करने वाले हैं, वो है अनियन और कैप्सिकम जिसे शिमला मिर्च और प्याज कहते हैं। देखिए पनीर को हम लोगों ने किस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसी तरह हम लोग बचे हुए पनीर को भी काट लेते हैं। चलो अब टाइम है कि हम लोग शिमला मिर्च को काट लें। शिमला मिर्च को हम लोग लंबे लंबे स्लाइस में काट लेते हैं। आप चाहे तो इसे स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं। देखिए शिमला मिर्च के सबसे पहले हम लोगों ने स्टीम वाला पोर्शन काट लिया, उसके बाद उसके बॉटम वाला पोर्शन को भी काट लिया है। उसके बाद उसमें से सीड्स निकाल लिए हैं और इस तरह हम लोगों ने उसके स्लाइस बना लिए हैं। मैं सिर्फ इसके ऊपर
तीन ही चीज़ों की टॉपिंग कर रही हो। आप चाहे तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको टोमेटो पिज़्ज़ा पसंद है तो आप इसमें टोमेटोज़, साथ में ऑलिव और भी कलर कलर की शिमला मिर्च या फिर कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। चलो अब हम लोग प्याज को भी काट लेते हैं। प्याज को भी मैं स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह। आप चाहे तो प्याज को भी स्क्वायर शेप में काट सकते हैं। आप चाहे तो प्री हीट मोड में ही पिज़्ज़ा बेस को थोड़ी देर बेक करके ले सकते हैं। पिज़्ज़ा बेस को थोड़ी देर बेक करके लेने से उसके ऊपर टॉपिंग ऐड करने के बाद पिज़्ज़ा बेस ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में बन जाता है। सारे वेजिटेबल्स को काटने के बाद चलो अब पिज़्ज़ा बेस के ऊपर हम लोग पिज़्ज़ा सॉस लगा लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस को हम लोग इवनली सारे पिज़्ज़ा बेस के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो केचप में ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और थोड़े से ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करके भी इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। चलो अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो स्प्रेड कर देते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। चलो अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ स्प्रेड कर देते हैं। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख सकते हैं। चलो अब वेजिटेबल से हम लोग इस पिज़्ज़ा को डेकोरेट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे डेकोरेट करेंगे हरी शिमला मिर्च से। एक एक करके हम लोग इसके ऊपर शिमला मिर्च ऐड करते जाएंगे। सारे शिमला मिर्च को ऐड करने के बाद चलो अब स्लाइस किए हुए प्याज को हम लोग इसके ऊपर डाल देते हैं। मैं प्याज को एट रैंडम कैसे भी ऐड कर रही हूँ। और सबसे आखिर में आता है वो है पनीर के पीसेस। आप चाहे तो पनीर के पीसेस को थोड़ी देर मैरिनेट करके ऐड कर सकते हैं। अगर आप मैरिनेट करके ऐड करना चाहे तो मैरिनेशन के लिए रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, साथ ही में नमक, थोड़ा सा ऑयल के साथ इसे मैरिनेट कर सकते हैं। आज जो पिज़्ज़ा बना रहे हैं उसके ऊपर मैंने डायरेक्ट पनीर पीसेस ऐड कर दिए हैं, उसे मैरिनेट नहीं किया है। सारे पनीर के पीसेस ऐड करने के बाद फिर से एक बार इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स और साथ ही में ऑरिगेनो स्प्रेड कर देते हैं। और इसे और भी ज़्यादा चीज़ें बनाने के लिए फिर से हम लोग इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ स्प्रेड कर देते हैं। चलो अब ये पिज़्ज़ा बेकिंग के लिए रेडी है। इसे हम लोग 180 डिग्री पे 20 मिनट्स तक बेक करेंगे। अगर आपने पिज़्ज़ा बेस रेडीमेड लाया है तो पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं। चलो पिज़्ज़ा बेक हो चुका है, उसे बाहर निकाल लेते हैं। अगर आप यही पिज़्ज़ा कढ़ाई में बना रहे हैं तो आपको इसे मीडियम फ्लेम पे 30 मिनट तक बेक करने की ज़रूरत है। हार्ट शेप वैलेंटाइन डे स्पेशल पिज़्ज़ा बेक हो चुका है। चलो अब मैं आपको इसकी एक स्लाइस को कट करके दिखाती हूँ। देखिए इसका बेस कितना ज़्यादा क्रिस्पी बन चुका है और फ्लफी बन चुका है। अब ये पिज़्ज़ा खाने के लिए रेडी है। ऐसे रेसिपीज़ और देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।